उस निरहु में करेक्टर ऐसा था कि वो करेक्टर हाईलाइट होने के बाद घर घर लोगों ने बोलने लगा कि निरहु निरहु कोई है, ये कोई व्यक्ति। देखा जाए तो दिनेश लाल यादव निरहु के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो भी जाने जाते हैं। आज आप एक निरहु आप भी हैं। शुरुआत क्या उनको देख के हुई कि आप उनसे पहले आपकी शुरुआत हो चुकी थी? ऐसा निरहु पढ़ाई ये बचवा ले बाद उठे बकरी जियाई ये बचवा। सरकार की तरफ से 13 मुकदमे हुए। ये सरकार, हमारी इंडिया गवर्नमेंट इतने पैसे खर्च कर रही शिक्षा पे, ये लोग पढ़ाई छुड़ाने की बात करते हैं, लेकिन हमने जो दिया था कि छोड़ देता निरहु पढ़ाई ये बचवा, लेकिन दूसरी लाइन में हमने रोजगार दिया कि ले। नमस्कार, मैं आप लोग को आज लेकर आया हूँ एक ऐसे कलाकार के बीच में जो कि अपनी कला से लोगों को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं और जो भी इनकी वीडियोस देखते हैं वो खुश हो जाते हैं। इनका नाम है वीरेंद्र चौहान निरहु, जो कि हमारे समीप बैठे हुए हैं, ये टोपी पहने हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि प्रतिभा इनके अंदर कब से उत्पन्न हुई और लोगों के दिल पर कैसे राज कर रहे हैं आजकल ये। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो एक्सीलेंट न्यूज़ 9 को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देशवासियों को वीरेंद्र चौहान निरहु का हाथ जोड़ के प्रणाम। निरहु जी, आपका ये कला की जो आपने छवि बनाई हुई है मार्केट में और काफ़ी फेमस है, लोग बहुत ही खुशी से एकदम एंजॉय के साथ आपकी वीडियोस को पसंद करते हैं। ये चीज़ें कब आई आपके अंदर, कब से है? ये तकरीबन मैं सन 2000 से कर रहा हूँ और उसके पहले मैं क्लासेस वगैरह किया था, क्लासिकल का, भरतनाट्यम का भी किया था और श्यामनाथ मिश्रा सर से, राम मिश्रा सर से, जो बहुत बड़े बड़े लोगों को सिखाए वो। और फिर धीरे धीरे हमारे शिवा वर्मा मामू हैं, अखिलेश शुक्ला है, पतालू जी, उनके माध्यम से हम मनोज तिवारी जी के पहुँचे डांस मास्टर के रूप में। तो तकरीबन 5 साल मैंने कोरियोग्राफ किया है मनोज तिवारी जी का, जो आज देश के हमारे दिल्ली के सांसद हैं। और 5 साल बाद फिर हम लोग के एक एल्बम आई निरहु की लव स्टोरी, और उस निरहु में करेक्टर ऐसा था कि वो करेक्टर हाईलाइट होने के बाद घर घर लोगों ने बोलने लगा कि निरहु निरहु कोई है, एक कोई व्यक्ति है। और उसके निर्माता थे हमारे किशन पांडे और सबसे बड़ा सहयोग था उसमें विजय बहादुर यादव, जो हमारे पिताजी का रोल करते हैं, अविनाश त्रिपाठी, राम शोक प्रीतम यादव, सुरेंद्र सागर जो गायक थे, सुरेंद्र सुगम गायक थे, वीरेंद्र भारती। ये पूरी टीम एक पैकेज की टीम हम लोग की थी, जो पूरा परिवार की तरह काम करते थे हम लोग। और लोगों का प्यार आशीर्वाद से कैसेट अपने भारत में नहीं, पूरे विदेशों में, उसमें DVD कैसेट का ज़माना था, बजा सब जगह, यहाँ से सप्लाई होती थी बाहर के लिए और लोगों को खूब ढेर सारा प्यार मिला। और वहीं से एक हम नए दुनिया में कदम रखे, जो करेक्टर करने लगे एज ए करेक्टर, कॉमेडियन करेक्टर, और वहाँ से निरहु नाम से प्रसिद्ध हुए। ये अप्रिसिएशन किससे मिला आपको? मतलब ये निरहु, देखा जाए तो दिनेश लाल यादव निरहु के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो भी जाने जाते हैं। आज आप एक निरहु आप भी हैं। शुरुआत क्या उनको देख के हुई कि आप उनसे पहले आपकी शुरुआत हो चुकी थी? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा था कि दिनेश सर जी का आज भगवान के आशीर्वाद से, लोगों के प्यार आशीर्वाद से आज आजमगढ़ के सांसद हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग के बीच के वो कलाकार हैं और हम लोग भी उनके बीच के कलाकार हैं, तो आज सांसद हैं। सर्वप्रथम दिनेश जी ने गाना गाया था निरहुआ सटल रहे, और उसमें करेक्टर कहीं दिखा नहीं था, निरहु करेक्टर, और उससे उन्होंने दिनेश सर जी ने गाना गाया था केवल। तो हमारी टीम ने, जो नटराज कंपनी, मिल के एक 8 गाने का DVD बनाई, CD कैसेट वीडियो, जिसमें निरहु को प्रेजेंट किया गया कि निरहु है कौन। और उस एल्बम का नाम था निरहु की लव स्टोरी। उसमें बहुत ज़बरदस्त हिट हुआ था गाना, छोड़ देता निरहु पढ़ाई बचवा, लेबा दूगो बकरी जियाई बचवा, कलुआ के घरे पकड़ाई गिला निरहु, साया में झट से लुकाए गिला निरहु, मोरी सारी का चार मोरा साया का, मतलब टोटल 8 गाने बम्पर हिट था। और उससे पूरे देश में एक विख्यात हुआ कि हाँ, निरहु कोई करेक्टर है, निरहु कोई व्यक्ति है, और एक दूसरे को लोग बोलने भी लगे और उसके बाद तमाम निरहु पैदा हुए। तो उसी समय से आपकी शुरुआत हो चुकी थी और आपने निरहु का कैरेक्टर प्रॉपर करना शुरू कर दिया? जी बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, आप ये बताइए, आपको संबोधन मैं निरहु से ही करूंगा, क्योंकि आप इस समय उसी से आप छाए हुए हैं। तो निरहु जी, ये बताइए मुझे कि हमारे देश में जिस तरीके का भी माहौल चला है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, और क्या आप गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे कि यूपी में फिल्म सिटी बने? क्या कहना चाहते हैं इस पर, आपकी क्या राय है? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारी भोजपुरी भाषा अपने देश में नहीं विदेशों में इसकी चर्चा है, और सूची में भी मैं चाहूँगा कि अपनी भोजपुरी भाषा को प्रावधान मिले, अब उसका स्थान मिले, और अपने उत्तर प्रदेश में भी एक फिल्म सिटी बने, जो हम लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है मुंबई में सेंसर कराने के लिए, और कोई भी बात होती तो हम लोग वहाँ जाते हैं, और कितने लोग तो पहुँच भी नहीं पाते। ये बहुत बड़ा समस्या है हमारे उत्तर प्रदेश में। अगर यहाँ अगर हो उत्तर प्रदेश में कहीं बन जाता है, चाहे बनारस बन जाए, चाहे गोरखपुर बन जाए, चाहे लखनऊ बन जाए, तो हम सभी कलाकारों के लिए बहुत ईजी हो जाएगी, और अपनी जो कोई समस्या है तो हम उनसे आसानी से कह सकते हैं, सेंसर कराना हो तो आसानी से हम कर सकते हैं। तो एक उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भोजपुरी जगत में भोजपुरी कलाकार हमारे ख्याल से लाखों नहीं करोड़ों हैं इस समय, और भोजपुरी का व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा है, भोजपुरी का क्रेज भी बहुत इस समय बहुत ऊपर है। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो भोजपुरी शायद तीसरे चौथे रैंक पे आती है, इतना ज़्यादा उसको देखा जाता है लोग। हाँ, सर्चिंग ऑपरेशन इस समय देखा जाए कि विश्व का दूसरा नंबर है इस समय, यूट्यूब, गूगल के बाद यूट्यूब है। तो ये थे निरहु जी, और निरहु जी के साथ जो इनकी टीम काम करती है, खासकर जो पिता का किरदार हमेशा निभाते हुए जिनको देख पाएंगे, आप मेरे समीप बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? विजय बहादुर यादव। कब से शुरुआत किया आपने इस कला जगत में, और आज आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं? सर, हमारी शुरुआत 1976 से हुई है। जब हम कक्षा 2 में थे तो हमारे स्कूल में रोहित का, हरिश्चंद्र नाटक में रोहित का रोल अदा करने के लिए दिया गया। उसके बाद काफ़ी सीरियल्स हमने किया, युग, अर्धांगिनी, अपराजिता, नसरे की तौबा, आज़ादी के दीवाने, मजहब बनी दीवार। उसके बाद एक भोजपुरी सीरियल आया, सांची प्रीतिया। सांची प्रीतिया सीरियल जब आया तो उसमें हम एक ठेकेदार की भूमिका में थे। उसके बाद भोजपुरी मेरे दिमाग में छा गई। सन 2002 में हम पहले एल्बम की शुरुआत किए नटराज कैसेट के माध्यम से। उसके प्रोड्यूसर कृष्णानंद पांडे थे, न्यू मेरी डाली गई थी। उस एल्बम में एज ए कोरियोग्राफर तौर पे वीरेंद्र जी को मैं लिया था। वैसे मैं थिएटर से जुड़ा हूँ। पहली बार हमारी वीरेंद्र जी की मुलाकात 1998 में बरेली में हमारा एक वो ऑल इंडिया कंपटीशन था रंगमंच का और डांसिंग का। तो उसमें वीरेंद्र चौहान को मैं ले गया अखिलेश शुक्ला के माध्यम से। वहाँ पे वीरेंद्र जी फर्स्ट प्राइज ऑल इंडिया कंपटीशन में पहला स्थान इन्होंने लिया, और हमारी टीम रंगमंच में पहला स्थान ली, और मुझे बतौर बेस्ट कैरेक्टर अवार्ड मिला। फिर जब हम लोग यहाँ आए तो गोरी तोरे अंगना में इतना खर्च हुआ, वो कैसेट से निकल नहीं पाया। जहाँ हम जाते थे कैसेट लेके, वो बताते थे कि भैया कुछ ऐसा बनाइए, थोड़ा सा अलग हट के रहे, कॉमेडी पंच लेके रहे। तो हमारे दिमाग में हमारे गांव के एक निरहु थे, उनका ननिहाल जौनपुर में था। उनके पिताजी जब मारे उनको, बोले कि अरे ससुर 5-7 तक पढ़ौली, अब का घरों का उर्दी झगड़ा में डाल के कलेक्टर होगा। तो वो जब मारे तो ये अपना ननिहाल चले गए। जब ननिहाल गए तो वहाँ उनके यहाँ आने के लिए राजी नहीं थे। जब राजी नहीं थे तो उनके नाना बोले कि एक काम करो, यह मुरई और जोनहरी का बाल हो, टमाटर बेच। तो निरहु मूली बेचने का काम शुरू कर दिए वहाँ। लेकिन वो थीम मेरे दिमाग में थी। हम और अविनाश भैया, सुरेंद्र सुगम जी, सागर जी, हमारे एक छोटे भाई हैं रमेश यादव,
और राम सेवक प्रीतम जी, सारे लोग बैठ करके नीरव की लव स्टोरी की एक कहानी हम लोग पूरा गढ़ के, नीरव को दरअसल दिखाया नहीं गया था। निरहुआ सटल आज भी दिनेश लाल जी का कैसेट का रैपर उठा के देखेंगे टी सीरीज का, तो उसमें निरहुआ शब्द भी नहीं है। तो आप ये बताइए, इसमें इस समय आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं? आज तो हम लोग इकरा म्यूजिक अड्डा के लिए आज काम कर रहे हैं हम लोग। उसकी जो हमारी प्रोड्यूसर हैं माई खान जी हैं, और शिवा भाई और ज्ञान जी के प्रोडक्शन बैनर तले हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इन लोगों के कहने पे बड़ा ही अच्छा लगा। अब बहुत प्यारे गीत हैं। हम लोगों के गीत जो भी होते हैं एक संदेशजनक होते हैं। कुछ लोगों ने उंगलियां उठाई, वो गाना था छोड़ देता निरहु पढ़ाई ये बचवा, ले बाद उठे बकरी जियाई ये बचवा। सरकार की तरफ से 13 मुकदमे हुए कि सरकार, हमारी इंडिया गवर्नमेंट इतने पैसे खर्च कर रही शिक्षा पे, ये लोग पढ़ाई छुड़ाने की बात करते हैं, लेकिन हमने जो दिया था कि छोड़ देता निरहु पढ़ाई ये बचवा, लेकिन दूसरी लाइन में हमने रोजगार दिया कि लेता दूठे बकरी जियाई ये बचवा। उसमें एक लाइन और दिया था कि घास फूस खाए के मोटाए जाई बकरी, एक बोरा कैसों जुटाए लेबा बजरी। जब हम लोगों ने एक गीत दिया तो काफी, हमारे ग्रुप का एक लड़का वो भी बकरी जिलाया, आज उसके पास 14,000 बकरियां हैं। तो मतलब इस गाने का प्रभाव कहीं ना कहीं समाज में पड़ा। तो बहुत अच्छी बात है कि इनके गानों से भी समाज में अच्छे संदेश जाते हैं, और कॉमेडी जहाँ होती है, और इनके म्यूज़िक में, इनके म्यूज़िक कंपनी में एक संदेश देने वाले भी गाने जाते हैं, जिसके द्वारा लोगों पे बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे इन्होंने कहा कि 2 बकरी जियाई ले बचवा, 2 बकरी की जगह उन्होंने कितनी बकरियां जिया ली? 14,000 बकरियां जिया ली। तो ऐसे कलाकार, ऐसे से 1 साल बाद बकरी पालन के लिए इंडिया गवर्नमेंट पैसे भी देना शुरू कर दी। बहुत सुंदर बात है। जैसा आपने देखा कि इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट भी इस पर एक्शन ली, और जैसे कि अभी नीरव जी से भी मेरी बात हुई कि इनको लेकर जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारे देश के आर्टिस्ट हैं, जो ये कलाकार है, चाहे वो छोटे कलाकार हो चाहे बड़े कलाकार हो, कलाकार एक कलाकार होते हैं। हर एक कलाकार का अपना एक सम्मान है। उनके सम्मान के लिए हमारे देश में, हमारे हर एक राज्यों में, हर एक ज़िले में के कलाकारों को मौका मिलना चाहिए, और फिल्म सिटी हमारे यूपी में बनना चाहिए, ऐसी लोगों की मांग है। और मैं भी यही कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे ध्यान दे, ताकि ये जो कलाकार हैं, जो मेहनत कर रहे हैं और जो आगे परिश्रम कर रहे हैं, उनको भी सफलता आगे मिले, और अपने देश का नाम रोशन करें, अपने ज़िले का नाम रोशन करें, अपने घर का नाम रोशन करें। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।